देखिए आज हम क्या तरीका बताने वाले हैं। देखिए आज हम डिजिट सम बताने वाले हैं आपको, संख्याओं को जोड़कर कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आसानी से, किस तरीके से। इसका हमें वर्ग बनाना ही नहीं है, कोई भी संख्या है सिर्फ उनको कैलकुलेट करना ही नहीं है, सिर्फ हम संख्याओं को जोड़ लें और आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा कैसे। देखिए अगर सबसे पहले आप देखिए कि संख्याओं को जोड़ना है तो ये क्या है, 3 और 5 तो मिलकर क्या हो गया 8, क्लियर। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, भाई स्क्वायर लगा हुआ है। अब इनको अगर जोड़ा 6 4 10, 10 आया और इसको जोड़ा तो 1 आया, मतलब यहां से वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है। चलिए बिल्कुल। और यहां से देखिए 8 3 11, देखिए 8 और 3 8 3 11, देखिए ना 8 3 11, 11 को अगर 11 का स्क्वायर किया तो क्या आया 11 का 8 3 11। अब बेटा एक चीज समझते हैं, यहां से 8 3 11 और 11 को जोड़ा, भाई डिजिट सम यूज कर रहे हैं ना, तो 2 आया और 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4 आया। तो बेटा यहां से सॉल्व होकर 5 आया और लगा है क्वेश्चन मार्क बराबर 5। तो बेटा 5 से 5 खत्म किया तो 1 आना चाहिए था। इसका डिजिट सम जो ऑप्शन है, इसका डिजिट सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए जरा 5 3 8, ये तो गलत हो गया, यहाँ 8 आ रहा है। 5 4 9, बेटा कभी भी 9 मिल जाए तो उसे खत्म कर देना, क्योंकि 9 जीरो हो जाता है, 9 हमेशा जीरो हो जाता है। तो 5 4 9 ये खत्म, 6 3 9 ये भी, तो यहाँ जीरो आ रहा है तो ये भी गलत है ऑप्शन। इस जगह से देख लिया जाए 6 5 11, 11 7 18 8 26 और 26 को जोड़ा तो 6 2 8, मतलब ये भी गलत, क्लियर। ये भी गलत हो गया। 9 तो खत्म किया, 5 2 7, ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या होगा भाई, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सीखते हैं हम लोग, कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, इनको सीखना है, याद रखना, इनको सीखना है। और कैसे, देखो कभी भी हम संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, अगर संख्याओं को जोड़ेंगे, कोई भी संख्या लिखी 8 9 3 2 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर हम संख्याओं को जोड़ेंगे बेटा याद रखना, जहां पर जोड़ या डायरेक्ट 9 मिल जाए उसे 0 कर देना। तो ये 9 खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो 5 3 8 2 10 और 8 18, आपने 18 लिखा, इसको भी एक अंक, सिर्फ एक अंक बनाइए, तो यहां क्या किया प्लस, तो ये क्या आ गया 9 आ गया बेटा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ अंकों को जोड़ना है और जैसे ही 9 आ जाए उसे खत्म कर देना, उसे क्या बना देना, 0 बना देना बेटा। बहुत जल्दी आंसर आप ला पाओगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिया, ये ऑप्शन आपके पास हैं और देखिए इतना बड़ा, आप 32 का भाग आप इसमें देंगे, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो नहीं देना है भाग। 28 का भाग आप इसमें देंगे, बहुत दिक्कत होगी, नहीं देना है भाग। देखो बेटा जितने लोग जुड़े हो बेटा वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। क्लास का मजा तभी आएगा जब और ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए जरा यहां से हमने क्या क्या डिजिट सब यूज करना, हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो देखिए जरा इस जगह से 8 1 9, ये तो खत्म, 8 1 9, 8 और 9, मतलब 9 मिल जाए तो उसे खत्म कर देना। बचा के 4 और 1 5, यहाँ पर 5 बचा और डिवाइड का सिंबल लगा, 8 2 10। देखो बेटा 8 2 10, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, समझ आया। इनटू इस जगह से देखो 8 और 1 9 मिलके खत्म, बचा क्या 4 और डिवाइड का सिंबल लगाया, 3 2 5 बचा बेटा, समझ रहे हैं। देखिए 3 2 5। अब आप देखो अगर 5/1 लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, इनटू 4/5, क्लियर, 4/5। तो देखो बेटा याद रखना, अब यहां से एक चीज याद रखना, जब भी अपॉन में कोई वैल्यू आ जाए तो उसका भाग नहीं देना है। देखना अगर 2 आ जाए तो ऊपर 5 का गुणा कर देना, 2 आ जाए तो ऊपर किसका गुणा कर देना, 5 का, और 5 आ जाए तो ऊपर 2 का गुणा कर देना, मतलब जस्ट अपोजिट कर देना। अगर कहीं पर 4 आ जाए नीचे तो ऊपर 7 का गुणा कर देना और 7 आ जाए तो 4 का कर देना, और अगर 8 आ जाए तो 8 का ही गुणा करना। तो बेटा यहाँ 5 है, भाग देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ 5 है, सीधे से ऊपर गुणा किसका, ऊपर गुणा किसका करोगे 2 का,
देखिए जरा, कोई भी गुणा अगर हम करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों में करते हैं। तो आप ये बताओ, नीचे भी आप 2 का अगर करोगे तो 5 दूनी 10 और जोड़ोगे तो 1 आएगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं है भाई, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से हम ये करते हैं कि नीचे की वैल्यू को हटाना है, किसी तरीके से खत्म करना है, आसान करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, 2 का गुणा किया तो 5 गुणा 8 आ गया और बटे में तो 1 का कोई मतलब नहीं। तो 8 पंचे 40 जोड़ा तो 4। क्या आना चाहिए डिजिट सम ऑप्शन का? 4 आना चाहिए। तो बेटा देखिए, 8 और 1 9, यहां तो खत्म 0 आ रहा है। 8 1 9, यहां 4 आ रहा है। तो यही ऑप्शन आपका सही हुआ। देखिए कितना आसान तरीका है, कितना गजब का कॉन्सेप्ट है आपके सामने। तो इसको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत जल्द आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें सोचना होता है कि यार किसका गुणा करूं, क्या करूं, किसका भाग दूं। नहीं, कुछ नहीं करना। डिजिट सम से वैल्यू सेम छोटी सी बन रही है और आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, आपको मैंने बोला है संख्याओं को जोड़ना है। तो 8 4 12 और 12 को जोड़ा तो क्या आया? 3। देखिए 3 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा बेटा। क्लियर, समझ आया? 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 आया। ठीक, अब यहां से देखिए जरा, और 9 को हम लोग क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं ना। तो इसमें इसका और पहले भाग दिया, 0 में 28 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो इतना तो बेटा 0 हो गया। और 0 में आप इसका गुणा करेंगे किसी का भी तो क्या होगा? 0 होगा। तो बेटा ये वाला पद क्या हो गया? ये वाला पद पूरा का पूरा 0 हो गया। समझ रहे हैं? अब डिवाइड, अब देखो डिवाइड 24 लिखा है, 24 से 6 आएगा। तो ये भी पूरा का पूरा यहां तक 0 हो गया। भाई किसी संख्या में आप 0 का भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बना? यहां 0 और इक्वल में 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप 0 फिर से किसी में आप 0 में किसी का भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 0। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है 0 आना चाहिए। जो ऑप्शन में जो डिजिट सम हो वो 0 आ जाए वही आंसर होगा। तो देखिए जरा, 5 1 6 तो ये तो गलत हो गया। 7 1 8 ये भी गलत हो गया। ठीक है, 9 1 10 और 10 को जब जोड़ा तो 1 आया। तो ये भी गलत हो गया। 2 1 3 ये भी गलत हो गया। मतलब आंसर क्या कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। भाई सभी लोग वीडियो शेयर कर दें, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तरीका समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक को दोबारा देखिएगा, एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है ये। सिर्फ डिजिट सम करना, सिर्फ जोड़कर संख्याओं को लिखना है। सिर्फ जोड़कर एक वैल्यू बनाइए, एक संख्या बनाइए और एक संख्या के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 8 4 12 में 2 संख्याएं आई, 2 डिजिट आए तो हमने 2 और 1 3 मिला दिया और उसके बाद स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से करना है। और जैसे आप जोड़कर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ही ऑप्शन को जोड़कर ही आंसर आना चाहिए। जितने भी हैं वहां पर ऑप्शन को जोड़ेंगे, जो हमारा डिजिट सम यहाँ आया है वही डिजिट सम यहाँ आना चाहिए, वही संख्याओं को जोड़कर यहाँ आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्न के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो मिलते हैं